3-4 महीने तो मुझे वही सिम्पटम्स आते रहे ना, पूरी रोज़ रात को 12 बजे मुझे लगता था कि भई मुझे कुछ हो रहा है ना। अब उसने जो है वो आइस पी ली और वो फार्म हाउस पे उसने पार्टी में पता नहीं नहा लिया या क्या किया, तो एक मेरी दोस्त की डेथ भी हुई मेरे सामने। मेरी फ्रेंड थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था ना, तो उसके वो ड्रग्स लेता था बेसिकली ना, कि इतना हैवी उसका वो था कि आपके दिमाग को वो बिल्कुल ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है कि आप ना, मैंने छत से खुद ही छलांग मार ली। पता नहीं किसी ने कुछ अंदर मिला दिया था या क्या था, मैंने चर्च वाला सिगरेट पिया तो वो ना, तो खैर मेरे साथ भी दुश्मनी की थी किसी ने। मेरी पूरी बॉडी भी ऐसे शिवर कर रही थी, ऐसे लगा कि मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई है ना। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महक है और मेरे साथ मेरी दोस्त माहम बैठी हैं। तो आज हम आपको कुछ अपनी आप बीती बताएंगे और आजकल के ज़माने के हिसाब से जो चल रहा है वो दिखाएंगे। तो असल में बात ऐसी है कि ना, आपको पता है आजकल नशा कितना आम हो गया है। पहले 2015 में कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कर रहे थे ना। तो अब तो लेकिन इतना आम हो गया कि हर बच्चे को पता है, हर गली में आपको कहीं न कहीं नशाई बैठा हुआ मिलेगा। तो उसकी बस रीज़न ये है कि एक तो आपने ये भी सुना होगा कि डेथ्स कितनी ज़्यादा हो रही हैं आजकल, डेथ्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं। मैंने ना किसी उनका सुना था नोट, कि उन्होंने बोला था कि मतलब 2022 में ना, जितने भी लोग एडिक्शन के शिकार हुए हैं ना 2015 में, क्योंकि ये आम हुई थी ना चीज़ें थोड़ी-सी, तो ये 2022 में उन्होंने कहा था कि कितनी डेथ्स होंगी, क्योंकि आइस तब आई थी ना 2015 में। तो वाक़ई में मैंने भी देखा है कई जगह पे कि 2022 में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। मेरी अपनी फ्रेंड्स में हुई हैं, फैमिली में हुई हैं, आपस में मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं खुद अपनी आँखों से। और बल्कि ऐसा भी कह लें कि कुछ लोग लगाने वाले भी होते हैं और कुछ छुड़ाने वाले भी होते हैं। अब फैमिली तो आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ती ना, तो लगाने वाले इस तरह से मिलते हैं आपको कि जैसे मेरे साथ हुआ। मेरी फ्रेंड थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था ना, तो उसके वो ड्रग्स लेता था बेसिकली ना, तो मुझे मुझे उससे पता चला। तो मुझे रॉन्ग नंबर पे कॉल आती थी। मैंने उसको बोला कि मुझे मँगवा के दे ये वो ना, तो उसने मुझे मँगवा भी दिया ना। तो मैंने फिर पीना शुरू कर दिया। मैंने पहली दफ़ा तो बल्कि पिया तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। एक ना, मैंने छत से खुद ही छलांग मार ली, कि इतना हैवी उसका वो था कि आपके दिमाग को वो बिल्कुल ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है कि आप जो भी एडिक्शन में आप कर रहे हो ना, आपको खुद पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। तो खुद बंदा होशो-हवास अपने खो देता है। तो बस ऐसे हुआ कि ना, फिर वो मैं उस दिन तो मैंने मतलब जो भी कर लिया, फिर 2 महीने तक मैंने की नहीं। फिर मुझे और लोग मिले जो ये चीज़ें करते थे। फिर मेरा भी दिल किया कि भई मैं भी मतलब इन चीज़ों में, उस गैदरिंग में, उस माहौल में चली जाऊँ। तो मैं भी कुछ घर वालों से तंग थी, कुछ हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है, तो पर्सनली फिर मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी थी कुछ ना, तो मैं भी इन चीज़ों में लग गई। तो फिर मुझे और भी बहुत सारे रंग-बिरंगे लोग मिले और एक मेरी दोस्त की डेथ्स भी हुई मेरे सामने फार्म हाउस पे। उसने भी उसका तो ख़ैर आइस की वज़ह से हुई थी और आइस की वज़ह से ही आजकल ज़्यादातर डेथ्स उसकी वज़ह से ही हो रही हैं। तो ख़ैर अब उसने जो है वो आइस पी ली और वो फार्म हाउस पे उसने पार्टी में पता नहीं नहा लिया या क्या किया, तो बस उसकी बहुत भयानक भयानक तरीके से उसकी मौत हुई। और फिर मैं भी थोड़ा-सा डर गई इन चीज़ों से। तो मैं भी एक दफ़ा कमरे में बैठ के मतलब मैंने किया, तो पता नहीं किसी ने कुछ अंदर मिला दिया था या क्या था, मैंने चर्च वाला सिगरेट पिया तो वो ना, बिल्कुल ही ना, मेरे पूरा रूम का एंगल ही चेंज हो गया। और मैं मतलब पूरा रूम ही चेंज हो गया ना मेरा, मतलब मैं ऐसे सोफ़े पे बैठी हूँ और ऐसे सामने मेरा बेड था, तो वो बेड बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया बिल्कुल ना, जैसे मेरे मेरा मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरा एंगल कौन-सा है ना, कि मैं किस एंगल में बैठी हुई हूँ। तो ख़ैर वो ना, बस वो थोड़ा-सा मैं हो गई, तो डर गई ना मैं, तो फिर मैं जब खड़ी हुई हूँ तो मेरे कानों में ना अल्लाहू अकबर की आवाज़ आ रही है जैसे ना, तो वो गाना चल रहा था कुछ इस तरह से। उस दिन सीन भी इस तरह का चला कि ना, मैंने भी कहा कि मेरी किस्मत देखो किस तरह आज आज अच्छी चल रही है ना, कि मुझे चर्च भी नहीं थी, मेरे पास चर्च भी मिल गई और जिससे ली उसने कुछ मिला कर दिया ना मुझे उसमें। तो वो मतलब आजकल ये मिलावट भी बहुत हो रही है ना, आइस है तो वो भी सही नहीं मिल रही है। अगर चलो केमिकल ही आप पी रहे हो तो वो केमिकल भी आपको जब सही नहीं मिल रहा है, उन लोगों ने पता नहीं क्या-क्या कुछ मिलाया होता है आजकल, कि सिर्फ़ पैसों की खातिर ना आप किसी की जान भी ले सकते हो आजकल तो ना। तो वो बस पैसों के पीछे उन्होंने पता नहीं क्या कुछ मिला दिया होता है और कुछ वैसे भी लोग जो है वो निकालते हैं।
क्या कहते हैं, अपनी नफ़रत करते हैं या कुछ इस तरह से है ना, तो लोग अपनी दुश्मनियाँ निकाल देते हैं। तो ख़ैर मेरे साथ भी दुश्मनी की थी किसी ने, तो वो भी उसके साथ भी कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा था, तो मैंने कहा कि बहुत पुरानी बात होगी, ये तो दोस्त है अभी तो वो कर लेगा तो वो, लेकिन ख़ैर उसने ना कुछ मिला दिया ना। तो ख़ैर मेरे साथ भी इस तरह से हो गया। तो ख़ैर आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि मतलब मिक्स चीज़ें देते हैं, और बहुत ज़्यादा एहतियात आजकल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो फिर भी जब नया आया था तो तब भी इतना नुकसान नहीं था। आजकल लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलावट करके दे रहे हैं, चर्स में, आइस में, पाउडर है तो उसमें, और गोलियाँ डाल देते हैं, पता नहीं अब कौन-कौन सी गोलियाँ, बंदे बंदे के पता नहीं कोई बीमारी हो पहले से या कुछ भी, तो वो तो उसको सूट नहीं करेंगी ना। तो ख़ैर अब मेरे साथ जो उस दिन सीन हुआ, वो बस मैंने पी ली तो वो ऐसे करके मतलब कुछ मेरे बिल्कुल रूम का एंगल ही चेंज हो गया, और मैंने अपने रूम के अंदर ना वो लाइट्स मैंने लगाई हुई थी ना, तो वो लाइट्स बिल्कुल ही मतलब ब्लैक हो गया सब कुछ ना, ब्लैंक, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अब ना, और वो सिर्फ़ वो कीड़े से चल रहे हैं हर जगह पे, और मेरी पूरी बॉडी भी ऐसे शिवर कर रही थी और कीड़े चल रहे हैं जैसे अंदर ना। और मैं जब ज़मीन पे खड़ी हुई तो ऐसे लगा कि मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई है ना। तो मैं फिर ना अपनी पेरेंट्स के पास गई। अब मैंने कहा अब उनको मैं क्या समझाऊँ इतनी लंबी स्टोरी कि भई मुझे हुआ क्या है। तो वो बस मैं उनके पास जाके मैंने उनको बताया है कि भई मैंने गोलियाँ खा ली हैं कोई ना, ताकि उनको अब मैं क्या समझाऊँ कि क्या हुआ मुझे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने गोलियाँ खा ली उल्टी-सीधी कोई ना, तो वो फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर कुछ थोड़ी मेरी स्टमक वॉश हुआ तो मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। तो बस फिर डॉक्टर के पास मतलब वही वही थोड़ा-सा ठीक हो गई मैं। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम तक मतलब कोई 3-4 महीने तो मुझे वही सिम्पटम्स आते रहे ना, पूरी रोज़ रात को 12 बजे मुझे लगता था कि भई मुझे कुछ हो रहा है ना। मुझे वही सब कुछ रिपीट होता था रोज़ रात को 12 बजे, कि मतलब इसके विथड्रॉल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं फिर आपके छोड़ने के बाद। और आइस, और अभी तक भी स्टिल मुझे अभी तक भी लकवा हो जाता है अक्सर ना, कि मतलब कि मैं असल में बेसिकली ना मैं आइस पे लग गई थी लास्ट टाइम जब मैंने चर्च पिया ना, तो मैं आइस मतलब पीना शुरू हो गई थी। रेगुलर नहीं लेकिन कभी-कभी, और कभी-कभी से भी देखिए इतना नुकसान हुआ मुझे कि भई मैं जब मेरे वो विथड्रॉल्स शुरू हुए, उसके साथ मुझे लकवा भी होना शुरू हो गया, ठीक है? फिर मैं कोई 2 साल तक मैं ठीक रही। फिर उसके बाद मतलब 2 साल तक मेरी ये चीज़ें चलती रहीं, फिर मैं ठीक हो गई 2 साल के बाद। और फिर अब आके फिर मैंने एक दफ़ा ट्राई की तो फिर मुझे दोबारा से वही सिम्पटम्स आना शुरू हो गए ना, कि मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये, कि मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा पिया और उससे जो है वो देखिए इस तरह होना शुरू हो गया। तो ख़ैर अब आप लोग की आप बीती तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं था, कुछ कहीं पे भी कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। आपको लोग ऐसे मिलते हैं, आपके पास पर्सनली कुछ भी है, वो भी आपका मतलब वो हो जाता है, और आपकी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब होती है, आपकी खुद अपनी मतलब खुद आप बीमार हो जाते हो ना, आप खुद बीमार हो जाते हो, और खुद आप मतलब आपका कुछ भी नहीं रहता। आपके पास ना फैमिली होती है फिर उस टाइम, ना आपके पास पैसे होते हैं, ना आपके पास कुछ भी, आपके पास चीज़ें होती हैं, कुछ भी आपका नहीं रहता। फिर इन चीज़ों में आके वैसे भी आपको पता है कि लोग भी आपको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लग भी गए हैं ना तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? इसका सिर्फ़ सिंपल सा ये तरीका है कि भई आप 7 दिन का आप अपने अगर आपने अपने आप को 7 दिन तक रोक लिया ना उस चीज़ से, तो आप ईज़िली छोड़ सकते हैं। विथड्रॉल्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कंट्रोल की जा सकती हैं। आप किसी भी स्टेज पर आके ड्रग्स छोड़ सकते हैं। मुझे लगाया किसी ने नहीं था। मैं बेसिकली चीज़ों से इंस्पिरेशंस मिलती हैं लोगों को। मूवीज़ में आजकल वैसे भी लोग मतलब मूवीज़ में देखकर ना ये वो चीज़ें, तो वो इंस्पिरेशंस मिलती हैं। उसकी वजह से ना आपको मतलब थोड़ा वो करना पड़ता है कि मतलब भई अगर अगर हीरो है ना, तो भई उसने सिगरेट ज़रूर पीना है, ठीक है? अगर आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है ना कि आप कोई बिज़ी नहीं हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, तो कुछ मतलब अगर सबसे ज़्यादा लोग पता है क्या? एक गुस्सा करने वाला, एक वो बंदा जो तंग है दुनिया से, अपनी अपनी ज़िंदगी से तंग है ना, जो अपनी चीज़ों को फ़ेस नहीं कर सकता वो, और एक वो कि जो इसको शौक है, जो सिर्फ़ इंस्पिरेशन है उसकी ये 3 लोग लगते हैं, ठीक है? अगर गुस्से करने वाला बंदा तो खुदारा उसको कोई ऐसी एक्टिविटी करवाएँ, उसका स्टैमिना वहाँ पे वो हो, यूज़ हो, और वो अपने आप को बिज़ी कर ले। मतलब जैसे अगर कोई गुस्से वाला बच्चा है तो भाई वो नहीं सुनता, नहीं मानता, उसको किसी स्पोर्ट्स में कहीं पे डाल दें, ठीक है? ताकि उसकी वो चीज़ जो है ना वहीं पे निकल जाए। जी, मुझे फैमिली सपोर्ट एक हद तक थी, और हर किसी की एक हद तक ही होती है कि भाई मुझे फैमिली ने आज तक भी छोड़ा नहीं है, लेकिन वो उनकी एक जो है ना वो लिमिट मैंने क्रॉस कर दी ना,
वो अब तक भी मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने, वो अभी तक भी जो है वो मुझे मतलब मेरा आना-जाना, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, उन्होंने नज़र रखी भी है माशाल्लाह से। तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अभी तक भी करते हैं। तो वो बस ना वैसे ही जो है मतलब फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रही है। मतलब कि मैं कोई हर 2 महीने के बाद मैं रिहैब होती थी या हॉस्पिटल किसी एडमिट करवा दिया, मतलब कभी रिहैब करवा दी, कभी हॉस्पिटल करवा दिया कि शायद यहाँ से काम बन जाए, यहाँ से काम बन जाए। तो मैं फिर आके फिर लग जाती थी। तो मेरी अम्मा मेरे साथ हॉस्पिटल ही रहती थी। बेशक मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद हॉस्पिटल रही, एक दफ़ा इधर बहावलपुर में हॉस्पिटल रही कि सिर्फ़ सिटी से दूर जाना ना, बेसिकली मैं लाहौर से हूँ। तो सिटी से दूर रखने के लिए कि भाई शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन वो बस बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा हो गया था, तो वो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना नहीं छोड़ा।